तो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना पूरी वीडियो प्लीज़, ये आपके करियर का सवाल है। ये पेरेंट्स की भी हार हुई है और बच्चे की भी हार हुई है, पर एक बात मान लो प्लीज़ कि पढ़ के कुछ आप उखाड़ नहीं लोगे, नुकसान करती है। आज मैं एक नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पीड अनलॉक करूँगा, स्ट्रैटेजीज आज मैं आपके आगे रिवील करने वाला हूँ। और भाई एनजे, कैसी चल रही है तैयारी पेपर की? यार मेरी तो कुछ प्रेप नहीं हुई, बस लग रहा है HMPV आ जाए और जेईई मेन कैंसिल हो जाए यार। चलो आज प्रिपरेशन एंड होने वाली है तो आज पोलाइटली बात कर लेते हैं। मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूँ यार, कोई हमेशा ये तो चाहता था कि तुम सक्सेस करो, पुश करता रहा। आज बहुत लोगों को क्या आपको एहसास हो रहा है कि जो मैं पुश करता रहा आपको या मोटिवेट करता रहा, उससे वो आपके फ़ायदे के लिए करता रहा। मैं कोई यार, मुझे कोई मज़ा थोड़ी आता है लड़ने झगड़ने में। मैं तो वो चाहता रहा कि बच्चे यार मेरी बात सुन के किस तरह मोटिवेट होके पढ़ लें। जो नहीं पढ़े ठीक है यार, आज भी अच्छे से बात करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं रिगार्डलेस ऑफ इट। अभी लास्ट के कुछ मोमेंट्स हैं जिनमें आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। ये एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी हर साल मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जिससे वो 250 प्लस मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास लेके आते हैं। 300 में से जेईई मेन में 250 प्लस मार्क्स लेके आते हैं। वो स्ट्रेटजीज आज मैं आपके आगे रिवील करने वाला हूँ एग्ज़ाम हॉल की। ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ही आपको एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाएंगे। तो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना पूरी वीडियो प्लीज़, ये आपके करियर का सवाल है। अभी हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट सोच रहे हो ना देने जाओ, एग्ज़ाम ना देने जाओ। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाओ। एग्ज़ाम देने से कोई नुकसान नहीं है। एग्ज़ाम देने से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, अपनी असलियत पता चलेगी। अच्छा नहीं भी जाएगा तब भी फ़ायदा है देने का। बात मान लो, मेरी आज तक तो बात शायद नहीं मानी हो आपने, मानी है तो बताना कमेंट्स में, पर एक बात मान लो प्लीज़ कि एग्ज़ाम दे आओ। वो बातें आज बताऊंगा। एक तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले उन सारे इमोशन से कैसे डील करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। और सेकंड, एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके आगे लाइव आके ही एक जेईई मेन का पेपर सामने रख के और उसको सॉल्व करते हो आपको अपना इमोशनल पूरा थॉट प्रोसेस बताऊँ, जिससे आपको पता चले कब काम कैसे रहना है, कब पैनिक नहीं करना है, कैसे सोचना है किसी क्वेश्चन के बारे में। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, लाइन से 4 क्वेश्चन नहीं हो तो क्या करे, ये सब चीज़ें अगर मैं आपको लाइव करके दिखाऊं तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर इनफ कमेंट्स आते हैं तो मैं लाइव आऊँगा। एग्ज़ाम से एक दिन पहले अगर आपने गलती कर दी तो एग्ज़ाम भी आपका ख़राब ही जाएगा। इसलिए एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना इन बातों का। जिनका इवनिंग स्लॉट है उनको अपनी स्लीप साइकिल ऐसा ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, और जिनका मॉर्निंग स्लॉट है वो अपना कैलकुलेशन करो कि 1 घंटे का बफर लेके चलो, फिर उसके बाद आने जाने का टाइम लेके चलो, फिर उसके बाद आप उठने का टाइम और तैयार होने का टाइम लेके चलो, खाना खाने का टाइम लेके चलो। आप ये ध्यान रखना कि आप लास्ट डे पर या एग्ज़ाम के दिन कुछ ऐसा पढ़ के कुछ आप उखाड़ नहीं लोगे जो आप इतने टाइम से पढ़ के जो नहीं हुआ वो लास्ट डे पढ़ के ऐसा क्या हो जाएगा। तो लास्ट मोमेंट स्टडीज नहीं करनी है। सर्दियों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट नहा नहीं रहे हैं, अवॉइड करते हैं नहाना, ऑल्टरनेट नहा रहे हैं। आप रोज़ नहाओ, आपको नहाना हेल्प करेगा, उससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और स्लीप अच्छी रहेगी। करो प्लीज़, कहो कि जेईई मेन के लिए नहा रहा हूँ और नहाओ। इन लास्ट दिनों में आपको किसी भी नूब से बात नहीं करनी, आपको अपने कोई मेंटोर हो उनसे बात कर लो। कोई आपके IITian मेंटोर हो, जो IITian जो भी हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में, वो अपने मेंटोर से बात करे, या आपके कोई भी IITian मेंटोर है या NITian मेंटोर है, आप उनसे बात करो। वो ठीक है, पर किसी नूब से, किसी बच्चे से बात मत करो। वो आपके मन में पक्का नेगेटिविटी भरेगा कि यार किसी तरह, क्योंकि देखो आपका और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी कंपेयर किया जाएगा, आप भी आपस में कंपेयर करोगे। और सोचो अगर आपका ख़राब रिज़ल्ट आया और उसका अच्छा है तो ये उसको अच्छा लगेगा। उसको वो छोटे से ईगो बूस्ट के चक्कर में वो आपको एक नेगेटिव बात ऐसी बोल जाएगा जिससे आपका सत्यानाश हो जाएगा। तो आप किसी भी नूब से बात नहीं करोगे। बस लास्ट के कुछ दिन ही तो संभालने अपने आप को, उसके बाद फिर आप कर लो। बट नूब से बात करो, आप जाके जाओ, मैं उसके एग्ज़ाम खत्म होते ही नूब को फ़ोन कर लो, पर एग्ज़ाम तक नूब से बात मत करो किसी से। एग्ज़ाम से लास्ट कुछ दिनों पहले तक अच्छे से स्लीप लेनी है आपको। आप एक्स्ट्रा पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे, पर एक्स्ट्रा सो के बहुत कुछ कर सकते हो। पर एग्ज़ाम डे पर आपको बिल्कुल भी लेट नहीं उठना है। आप एग्ज़ाम हॉल पर ये मत सोचना कि आप हड़बड़ी में और स्पीड में आप एग्ज़ाम हॉल पहुँचो। वेल इनफ इन एडवांस निकल जाओ, कंफर्टेबली एग्ज़ाम हॉल जाओ और जल्दबाजी भी नहीं, आराम से पहुँचो, ताकि आपका माइंड जो है वो उसमें वो पैनिक और एंग्जाइटी ना बैठे। पेरेंट्स को और बच्चों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि देखो, इंसान का दिमाग, जो बच्चा है, स्टूडेंट है, उसका दिमाग कोई मशीन नहीं है कि कोई बात नहीं बस किसी तरह जूम एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गए और एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के हम बस बच्चे ने पेपर सॉल्व कर दिया, आता था भर दिया। ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम के अंदर माइंड फ्रेश रहना, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जो है पहले जल्दी उठो उस दिन और अपने लिए इनफ टाइम लेकर रखो। और आप कार या स्कूटर या जैसे भी जाते हो, कीप इट स्लो एंड कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। ठंड का मौसम है, ठीक है। एंड
अपने आप को मतलब हमेशा काम रखना है। इस टाइम पर कोई भी, कई बार पेरेंट्स बोल देते हैं कि पढ़ क्यों नहीं रहा, एग्ज़ाम है, पर एग्ज़ाम है, अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम के लिए सालों साल प्रेप होती है, महीनों प्रेप होती है। लास्ट के दिनों में प्रेप करके कुछ नहीं होगा। किसी तरह की कोई नेगेटिव बात ना करें, कोई भी पैनिक की बात ना करें। कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे पास बच्चे आए हैं, मुझे आके बोलते हैं, रोते हैं कि मेरे पापा ने ना रात को मेरे कमरे की लाइट जला दी थी। मैं सो चुका था पर पापा को कुछ चाहिए था, उन्होंने लाइट जला दी और मेरी आँख खुल गई, सो गया था। अब मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। अगले दिन पूरा माइंड में जो है एक वो हो गया। उसका बहुत देर में सोया बच्चा, क्योंकि एकदम ऐसा थोड़ी ना, वही ना आदमी कोई वो थोड़ी है कि मशीन स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ। नहीं आई नींद उस बच्चे को, 2-3 घंटे तक नींद नहीं आई। उसको अपने पापा पे गुस्सा भी आने लग गया। फिर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन नहीं होता, पापा याद आने लग गए कि पापा ने मुझे रात को जगा दिया था, फालतू में जगा दिया, क्या ज़रूरत थी वो लाइट जलाने की। ऐसे ऐसे एग्जाम के अंदर ये थॉट्स आ गए। बच्चे को ब्लेम कर लो, बच्चा खुद को ब्लेम कर ले, बच्चा पापा को ब्लेम कर ले, पापा बच्चे को कर ले, कोई भी किसी को भी कर ले। एग्ज़ाम तो सत्यानाश हो गया। ये जो हार हुई है ना, ये पेरेंट्स की भी हार हुई है और बच्चे की भी हार हुई है। अब हार में तो कम से कम हाथ जोड़ लो, पर नहीं, हम अभी भी ब्लेम गेम खेलते रहेंगे। इसलिए सीखने की चीज़ है कि नींद और माइंडसेट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम से कुछ देर पहले तक। लास्ट मोमेंट के लिए कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो मत देखो, 99 परसेंटाइल इन 1 डे टाइप्स कुछ मत देखो। आप मुझ पे विश्वास करते हो, आप मेरी ये वीडियो देखने आए, आपने वीडियो देखी, मैंने इस पे पूरा ध्यान दिया है कि इसके अंदर मैं आपको सारी नेसेसरी चीज़ें बताता रहूँ और आप जो है और कुछ मत देखो। एक काम करो, बल्कि मज़े की बात बताऊँ, अपने पेरेंट्स को बोल दो कि वो देख लें, आप मत देखो, कि कोई कहीं नेसेसरी अपडेट ना आ जाए लास्ट मोमेंट में। बंदों को कई बार ये घबराहट रहती है, उस चक्कर में वो स्क्रॉल ही करते रहते हैं कि खाली भी बैठे होते हैं तो स्क्रॉल कर लेते हैं। अपने पेरेंट्स को बोल दो कि वो स्क्रॉल कर लेंगे, ठीक है, पर आप मत करो। लास्ट डे पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती है, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। एक बार कमेंट्स में लिख दो प्लीज़ यार, नो वीडियो ऑन लास्ट डे। आप कोई वीडियो नहीं देखोगे, कोई आप कुछ नहीं करना लास्ट डे पे। पढ़ के क्या हो जाएगा ना, लास्ट डे पे कोई स्ट्रेटजी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। लास्ट डे आप एक चीज़ अगर कर सकते हो तो वो एक मॉक टेस्ट दे के देख लेना। आपका जो भी टाइम स्लॉट है, मान लो आपका सुबह 9 बजे पेपर चालू होना है, तो आप सुबह 9 बजे लास्ट डे पे भी, मतलब डे से एग्जाम से एक दिन पहले भी सुबह 9 बजे आप एग्जाम दो प्रॉपर। वो आप कर सकते हो, वो फायदे की चीज़ है, करनी चाहिए वो। मैं तो करता, मैंने किया था। जब आप अभी मॉक टेस्ट ऐसे दोगे कि मान लो जेई मेन है, तो बाद में जब आप जेई मेन दे रहे होगे तो आप उसको ऐसे दोगे कि वो मॉक टेस्ट है। यानी आपका माइंडसेट जो है एक इतना पैनिक नहीं करेगा, आप उसके आदी हो जाओगे। जेई मेन जैसी बिल्कुल हूबहू टेस्ट सीरीज, जेई मेन एज इट इज़ का मतलब होता है हूबहू। तो वो मैंने आपके लिए अपनी टीम के साथ बहुत ही हैंडक्राफ्ट करी है। जो भी लोग अच्छे टेस्ट देना चाहते हो ना, जेई मेन से एक दिन पहले आप बिल्कुल जेई मेन जैसा टेस्ट देना चाहते हो तो आप ये टेस्ट दो। ये टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, ये आपका कॉन्फिडेंस बना देंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप, ये बहुत ही अफोर्डेबल कर दिया मैंने आपके लिए, आप अभी भी ज्वाइन कर लो। साथ में आपका जेई मेन 2 भी देना है तो है ही, तो उसमें भी आपके वो काम आ जाएगी। अभी के अभी ज्वाइन कर लो इसको, एक टेस्ट ये दे देना लास्ट डे पे, अच्छा रहेगा। एग्जाम के दिन आपको जल्दी उठना है, जो आप रूटीन फूड खाते हो वही खाना है, कुछ नया मत करो। कुछ लोग आपको कहेंगे कि लाइट फूड खाओ, कुछ खाओ, यार उस दिन आप कुछ नया मत करो यार, आपको आदत है। एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले अपने सेंटर में पहुंच जाने का पूरा प्लान रखो। लास्ट मिनट पे कोई रिवीजन नहीं करनी, लास्ट मोमेंट कोई स्टडी कभी फायदा नहीं करती, नुकसान करती है। लिखो, ये लिखना पड़ेगा, लास्ट मिनट स्टडी इज हार्मफुल। आप नहीं मानोगे, आपका दिमाग नहीं मानेगा, इसलिए मैं आपसे कमेंट में लिखवा रहा हूँ, लिखो। एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है, ये स्ट्रेटजी हम अपने मेंटरशिप स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ट्रेन करते रहते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर ऐसे सोचो, एग्जाम हॉल के अंदर पेपर देने की दीदी की लाइव दिखाते रहते हैं। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना, सबसे पहले ना सारे क्वेश्चन पे टक 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 स्क्रीन पे दिख रहा है, टक 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 टक, आप सारे जो है क्वेश्चन को देख लो। अच्छा ये है, डायग्राम दिख रहा है, हाँ ये चैप्टर का, हाँ 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 हाँ, ऐसे कर करके एक बार पूरा पेपर से स्क्रॉल थ्रू कर लो, समझ जाओ पेपर क्या है, स्किम थ्रू कर लो उससे, और आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अपने स्टूडेंट्स को पता है मैं क्या कहता हूँ कि आप ना वो वाली जो है ना, जो साइड में आपको मार्किंग करने का होता है, वो उन क्वेश्चन को फ्लैग करते हैं जो नहीं हुए या रिव्यू करने हैं। पहली बात तो रिव्यू जैसा कुछ नहीं होता, जेई में आपने जो कर दिया सो कर दिया, वही फाइनल है। बार बार क्वेश्चन को रिविजिट करना, उसका आंसर सही आया कि नहीं चेक करना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है आप। लेकिन फ्लैग, मैं पता उन क्वेश्चन को फ्लैग करता हूँ जो मैं करने वाला हूँ। यार मैंने सारे अगर देख लिया, हाँ ये होएगा इसको फ्लैग कर दो, ये होएगा इसको फ्लैग कर दो। फिर जब मैं सेकंड पेपर विजिट कर लिया पूरा, तो उसके बाद जब लौट के आता हूँ तो मैं फ्लैग वाले क्वेश्चन कर दूंगा। फ्लैग वाले क्वेश्चन करके कम से कम मेरे यार 10-15 क्वेश्चन हो गए, जिससे मुझे एक चैन की सांस मिलेगी, जिससे मेरे पैर जम जाएंगे, जिससे मेरा पैर मोमेंटम बन जाएगा, जिससे माइंड पैनिक नहीं करेगा। तो पहले इजी क्वेश्चन 10-15 कर लो। यार मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट ना बहुत अच्छे समझते हैं इन चीज़ों को, मेरी उनसे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है।
पर पता नहीं जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पे मुझे पता नहीं कहाँ पे देख रहे होंगे, देश के किस कोने में देख रहे होंगे, तो क्या आप लोग वो रिलेट कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? क्या ये आपको हेल्प कर पा रहा है? मुझे कमेंट्स में बताओगे आप ज़रा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्योंकि मैं लाइव वीडियो नहीं है ना, तो मुझे नहीं पता, आपके कमेंट्स में नहीं देख सकता अभी है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे आप कमेंट में बताना प्लीज़ कि आप क्या वो समझ पाए, क्या अगर और हेल्प करेगा मेरी, अगर और मैं आपके कमेंट्स में भी जवाब दूंगा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो ना, पर ये मेरी बहुत हेल्प करेगा और मुझे पता चलेगा कि भी कमेंट्स में आपने बताया कि हाँ आपको ये सीखने मिला, कहीं गलती होगी तो मैं आपको करेक्ट भी कर दूंगा। जब आप पेपर स्किम कर रहे होगे कई बार आपको लगेगा कि अरे तो पूरा पेपर डिफिकल्ट है। पहला वो जैसे मधु वर्ली ने, मेरा दोस्त है, मेरा एक क्लासमेट है, उसने बोला पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट, मैं सीख के आया। मेरा बना रहे हो, सीख के आया हूँ मैं सब। तो ऐसा भी होता है, जो मधुर वर्ली ने 2016 का पेपर दिया था उसमें सारे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए थे, पर वो डिफिकल्ट सबके लिए डिफिकल्ट होते हैं, तो आपको उसमें अपने माइंड को काम रखना है। हो सकता है आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट आई हो, घबराना नहीं है, आपको नॉर्मलाइज होकर सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बल्कि ईजी शिफ्ट में मार्क्स लाना, परसेंटाइल लाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप जो है बस क्या है कि जब आप पेपर स्किम कर रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बननी चाहिए, और स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। बस कुछ 15 साल के बच्चे सोचते हैं मैं तो भाई सिग्मा हूँ, मैं पेपर को एक गो में पूरा कर देता हूँ। कर तो सकता नहीं है तू, लेकिन तो अपने आप को बेवकूफ़ बना सकता, तो सर नूब है ब्रो, ऐसे मत करिए। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आप लाइन से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऐसे कर सको। आप बीच बीच में से ही क्वेश्चन सर्च करोगे, बार बार बीच बीच में से, यार ये हो सकता है। जेई में ये थोड़ी है कि यार ये छूट रहा क्वेश्चन हो, अरे जेई में तो सारे ही क्वेश्चन छूटते हैं। ये हो गया, जो हो गया वो अच्छी बात है, जो हो गया वो अच्छी बात है, छूटने वाले को छोड़ दो, बहुत छूटेगा, छूटने दो। मेरे जेई एडवांस्ड में सिर्फ 60% नंबर थे, सिर्फ 60% नंबर थे, और मेरी उस पर सोचो मैं देश के 0.02%, फिर से 1% नहीं, टॉप 1% में नहीं हूँ मैं, 0.02% में कितने नंबर लाके 60% लाके। तो क्या होता है कि आपको एग्जाम की स्ट्रेटजी को सही से समझना है, सारे क्वेश्चन नहीं करने, इसमें क्वेश्चन छोड़ना इज अ डिफॉल्ट थिंग, क्वेश्चन करना इज अ प्रॉब्लम। हर क्वेश्चन चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, 4 नंबर का ही, केमिस्ट्री का भी 4 नंबर का, मैथ्स का भी 4 नंबर का है। आपको कोई मेडल थोड़ी देना है, देख वो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया, देख 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 नंबर मेरे चाहे 300 में से 30 ही आए, पर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने क्या करूँ भाई, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया तो IIT में हुआ नहीं हुआ ना, गो होम। सब्जेक्ट वाइज जो टाइम डिवीजन रहता है ना, पहली बात तो पूरा पेपर आपको करना है, ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट्री का 2-3 राउंड में कर रहे हो, पूरा पेपर मल्टीपल राउंड में करो। ऐसा नहीं केमिस्ट्री से होकर के गुजरे तो ये नहीं कि केमिस्ट्री से ही दोबारा गुजरो, आप फिजिक्स से गुजरो, मैथ से गुजरो, फिर केमिस्ट्री से, फिर फिजिक्स से, फिर मैथ से, पूरे पेपर से गुजरो। आपको ये सारे क्वेश्चन बराबर हैं। रफली 40 मिनट केमिस्ट्री में, 50-60 मिनट फिजिक्स में, 80 मिनट मान लो वो मैथ्स में जाते हैं बच्चों के। एग्जाम से पहले अपना पेन चेक कर लेना कि प्रॉपर वर्किंग हो। एग्जाम में ना कैलकुलेशन थोड़ी नीट रखना, क्योंकि ना कैलकुलेशन में कई बार गड़बड़ हो जाती है। अपनी कैलकुलेशन अपना 4 बनाया वो 9 दिख रहा है अगर, तो प्रॉब्लम है, और आपका फिर आंसर गलत हो जाएगा, और गलत आंसर में प्रॉब्लम आएगी। जल्दबाजी भी मत करना, ज़्यादा स्लो भी मत करना, जैसे आप घर पे सॉल्व करते हो वैसे उसी चीज़ की तरह करना है। ये एग्जाम में आज मैं एक नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पीड अनलॉक करूँगा। भाई क्यों करेगा, आज तो नई लेवल ऑफ स्पीड अनलॉक, जैसे करता आ रहा था वैसे ही तो करेगा। नई स्पीड अचानक से आ जाए, चमत्कार हो जाएगा क्या? अभी जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना? बहुत तेज ना बहुत सावधानी से, कुछ इजी। ये चेक कर लेना भाई कि आंसर सबमिट हो रहे हैं कि नहीं। कई बारी वो हो जाता है सॉफ्टवेयर का चक्कर, और हर साल अलग अलग सॉफ्टवेयर आ जाता है। कई बारी चेक कर लेना आपके आंसर सबमिट हो रहे हैं नहीं। डिजिटल एग्जाम में भाई गड़बड़ हो जाती है, चेक कर लेना पीछे जाके एक बारी कि आंसर सबमिट हुआ कि नहीं, वरना पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा। मेरी तरफ से और मेरी पूरी IITians की टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। आप लोग यार बेस्ट करो, मैं हमेशा से यही चाहता हूँ, तभी मैं इतना कंसर्न रहता हूँ। कई बारी मैं गुस्सा कर देता हूँ, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो वो माफ़ करना। और आज इस जर्नी में आप मुझे कब से फॉलो कर रहे थे, आपने क्या क्या सीखा मुझसे, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे बुरा भी बताना। और मेरी आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ यार कि तुम्हारा जेई मेन होए, फिर जेई मेन 2 होए, फिर एडवांस होए, सब में तुम अच्छा रिजल्ट लेके आओ। जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेंटोरशिप का भी लिंक डलवा दूंगा मैं। जो भी ज्वाइन करना चाहते हो, हमने एक इसके लिए बैच लॉन्च किया है कि जेई मेन अभी भी हेल्प कर दें, जेई मेन 2 में भी हेल्प कर दें स्टूडेंट्स की, और एडवांस पे भी कर दें। तो इसको देखते हुए भी एक बैच लॉन्च किया है, तो उसके लिए आपको जो भी ज्वाइन करना हो डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। वाह जिंदल जी वाह।